छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद उल फितर पर मुल्क में रिवायती जोशो खरोश, लोगों ने गिले शिकवे भुला दिए, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद, घर घर मेहमानों की आमद, मुस्कुराहटों के तबादले, मिलने मिलाने का सिलसिला जारी, घरों में लजीज पकवानों की खुशबुएं फैलने लगी। मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी। घर घर शीर खोरमे की महक, सवैयों, खीर, कस्टर्ड की तैयारी, मिठाई की दुकानों पर भी रश, प्यारों के लिए लजीज मिठाइयाँ और केक्स की खरीदारी। बच्चा पार्टी ईदी में करारे नोट मिलने पर निहाल, रकम खर्च करने की प्लानिंग। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाट के दौर चलने लगे, झूले झूल कर मजा दोबाला। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज की अदायगी, मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी और हुकूमती शख्सियात ने आबाई इलाकों में नमाज अदा की। सियासी रहनुमा नमाज के बाद लोगों में घुल मिल गए, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आरिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता, एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ की आवाम से खुशियों में फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखने की अपील, कहा कि वसाइल से महरूम अफराद को भी याद रखा जाए। अहद करें कि दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखेंगे, पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। मुसल्लह अफवाज की कौम को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के मुबारकबाद के पैगामात, कहा कौमी हीरोज़ के हौसले मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम के लिए मशअल राह हैं, वतन के लिए जाने देने वाले शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अर्ज़े वतन तू सलामत रहे, ईदें तो आनी जानी हैं। वतन के बहादुर जवानों ने ईद की खुशियाँ कौम पर कुर्बान कर दी। मशरक़ी और मगरबी सरहदों पर तैनात फौजी जवान मुस्तैद, मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद बेसहारा और बेघर अफराद और खुसूसी बच्चों के साथ। ईद उल फितर का दिन फलाही इदारों, चमन, आफियत और दारुल फलाह में गुजारा। बुजुर्ग ख़वातीन को हज पर भिजवाने के इक़दाम का हुक्म, खुसूसी बच्चों के साथ केक काटा, तहाइफ, खिलौने और मिठाइयाँ तकसीम की। ओल्ड एज होम में बुजुर्ग मर्द व ख़वातीन की खैरियत दरियाफ़्त की। मरीज़ ख़वातीन को चूड़ियाँ पहनाई। मरहूम वालिदा का जिक्र करते हुए उदास हो गई। तरजीहात हुकूमत की होती हैं, मैं हुकूमत में नहीं, सियासी जमातें मिलकर मुल्क की मौशी हालत बदलें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कौम को ईद की मुबारकबाद, कहा ईद के मौके पर कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी याद रखा जाए, बहादुर जवानों पर दुश्मन के हमलों की मजम्मत करते हैं। कराची में आम पूरे पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर चलेगा। पूरे सिंध से जो शख्स मायूस हो यहाँ चला आए, गले लगाएंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुराद अली शाह को किसी नेक काम के सदके तीसरी बार हुकूमत मिली। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हम के लिए मुआहदा करे, जिसके पास जाना हो चल कर जाने को तैयार हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि अमन आमा की सूरत हाल बेहतर की जाएगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का टारगेट अमन खराब करना है। IG से मुतालिक बयान चल रहे हैं, तो वो काम क्या करेंगे? कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत है, पुलिस डाकुओं की पार्टनर है, लोगों का एतबार ख़त्म हो जाएगा। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोग पुलिस को देखकर इत्मीनान का सांस लेने के बजाय खौफ का शिकार हो जाते हैं। मुल्क बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है, हुक्मरानों को अवाम का सोचना चाहिए।
कराची में एमकेएम के दौर की निस्बत हालात लाख गुना बेहतर हैं। अब कोई भत्ता मांगता है, ना ही बोरी बंद लाशें मिलती हैं। शर्जील बेमन की एमकेएम क़यादत पर तनकीद। कहा, हमने दुकानें फ़ोन पर बंद करवाने का बाब बंद किया। जान नुकसान पर बहुत अफसोस हुआ। अपोजिशन का असम्बली में होना जमहूरी हुस्न है। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। फिलिपाइन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक, अमरीका और कनाडा के मुसलमान भी मजहबी त्यौहार की अदायगी में मसरूफ। भारत और बांग्लादेश में ईद उल फितर कल होगी। अफगानिस्तान में भी आज 30वां रोज़ा है। जर्मनी के शहर बर्लिन में ईद उल फितर का अजीमुशान इज्तिमा। हज़ारों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। स्वीडन में नार्डिक रीजन के सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर में नमाज ईद उल फितर का इज्तिमा। मिठाई भी तकसीम की गई। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के मरकज़ अमोनिया के मस्जिद में समेत दीगर मकामात पर इज्तिमात। स्विट्ज़रलैंड में मसाजिद में भी रूह परवर इज्तिमात। फ्रांस में भी मुसलमानों की नमाज ईद की अदायगी। जर्मनी के कौंसल जनरल डॉक्टर लॉटिस भी ईद उल फितर की खुशियों में मगन। पाकिस्तानी कौम को ईद की मुबारकबाद। खुशगवारान मरने ख्वाहिशात का इज़हार। फर्स्ट मिनिस्टर स्कॉटलैंड हमजा यूसुफ की भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद पर मुबारकबाद। कौमी क्रिकेटर्स भी ईद की खुशियों में कौम के साथ। फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, आमिर जमान, वसीम जूनियर, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी का तहनीती पैगाम। ईद उल फितर की मुबारकबाद। नेतन्याहू गजा के मामले पर गलती कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के तरीक़ेकार से मुताल्लिक और मुत्तफ़िक नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन की तंबी। कहा कि इमदादी तंजीम की गाड़ियों पर हमला इश्तियाल अंगेज़ी है। गजा में खुराक और अद्वियात की मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। इसराइलियों से कहूँगा कि सिर्फ जंगबंदी का मुतालबा करें। अहले फ़लस्तीन की ईद आंसुओं और सिसकियों में भीग गई। मस्जिद अल अक्सा में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। हज़ारों अफराद की शिरकत। रफ़ा में बमबारी से शहीद। मस्जिद में भी लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज अदा की। भूख से निढाल फ़लस्तीनी ईद पर भी इमदाद के मुंतज़िर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हरीफ खिलाड़ी को कोहनी मारना महंगा पड़ गया। रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया। रोनाल्डो का रेफरी पर भी इजहार बरहमी। सऊदी सुपर कप के सेमीफाइनल में अल नसर को अल हिलाल के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त हो गए। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में बस खाई में जा गिरी। 12 मुसाफिर हलाक, 14 जख्मी। बस में ज्यादातर मजदूर सवार थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। सऊदी अरब में ईद उल फितर पर शहरियों का रिवायती तलवार और बंदूक डांस। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद। मौसीकारों ने मुख्तलिफ साज बजाकर ईद की रौनक दोबाला कर दी। और ईद पर लॉलीवुड का फैंस के लिए 3 फिल्मों का तोहफा। दगाबाज दिल, हम तुम और वो नुमाइश के लिए पेश। पंजाबी फिल्मों के फैंस के लिए बाबरवीर भी आज से ऑन स्क्रीन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।